नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर ऑन सेशन नंबर 17 सुप्रीम इंटेलेक्ट। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से ज्ञान की तलाश आपको बंधनों से मुक्त कर सकती है। 2000 साल पहले इसका एक कॉन्सेप्ट दिया गया था और वो कॉन्सेप्ट था प्लेटोस केव। तो ये प्लेटोस केव इतना पॉपुलर क्यों हुआ और उसमें क्या बड़ा मिस्टीरियस एक अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज को हम अब समझने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम टू सेशन नंबर 17, प्लेटोज आइडियल स्टेट एंड द एलिगरी ऑफ द केव। आइडियाज एंड फिलोसॉफी का हमारा ये चौथा सप्ताह का लेक्चर है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे की हमारी ये सीरीज चौथे सप्ताह में चल रही है, लंबे समय तक चलेगी। जुड़े रहिएगा, प्लेटोस केव को समझते हैं। एक गहरी काली गुफा है जिसमें लोग रहते हैं और उस गुफा में बहुत थोड़ी रोशनी होती है और उस थोड़ी रोशनी में छाया बनती रहती है, शैडोज। लोगों की जिंदगी उन शैडोज को देखते देखते बीतती है। वो शैडोज को सत्य समझते हैं। दे थिंक दैट द शैडोज रिप्रेजेंट ट्रूथ। एक दिन उनमें से एक आदमी अपनी चेन तोड़ के भाग निकलता है और किसी तरह वो गुफा के बाहर आ जाता है। गुफा एकदम अंधेरी थी, जरा सी रोशनी थी। बाहर आता है तो चमकता हुआ सूर्य और 3 डायमेंशन में वो सारी चीजें जो अंदर शैडोज में दिख रही थी। वो बहुत चक्का रह जाता है, वो डर जाता है कि ये क्या है। लेकिन जब वो वहां थोड़ा समय बिताता है उसको समझ में आता है, अरे तेरी, मैं तो अंदर पूरी जिंदगी खराब करके आया हूं। फिर वो काफी समय बाहर रहता है, जीता है और फिर अपने दोस्तों को बताने जाता है कि बाहर एक दूसरी दुनिया है। तो लोग पूछते हैं, अरे तू कहां था? तो वो बताता है, मैं बाहर। ये वो बोलता है, अरे चल झूठे, ऐसा थोड़ी होता, यही है जो है। दिस इज प्लेटोस केव। Enlightenment comes when you break those chains and you see the truth for what the truth is. But those who are in the cave and those who have chained their minds, they will refuse to see the truth because it is very disconcerting to them. वो डर जाते हैं सच्चाई के बारे में सुन के कि ये सत्य है, तो ये सब क्या था। और इस प्रकार से एक संघर्ष शुरू हो जाता है। Plato's cave describes people who have been chained in a cave and they mistake shadows for reality. And the rest is history। जैसे मैंने आपको बताया, वो आके दूसरों को आजाद कराने की कोशिश करता है, वो आजाद होने से मना कर देते हैं because freedom is a terrifying idea for them। इसलिए एजुकेशन लिबरेशन का रास्ता होता है और नॉलेज एक ड्यूटी होती है सोसाइटी को सर्व करने की। बेसिकली प्लेटो, जो कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल और अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, ये मैंने पिछले लेक्चर में सोक्रेटिक मेथड में पढ़ाया था, आपने देखा ही होगा। वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और उन्होंने अपनी एकेडमी एथेंस में शुरू की थी। सोक्रेटिस ने ही उनको द क्वेश्चनिंग मेथड सिखाया था, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड। अपनी किताब रिपब्लिक में उन्होंने जस्टिस की परिकल्पना की, प्लेटो ने। एक होता है जस्टिस इंडिविजुअल के लिए, एक होता है जस्टिस सोसाइटी के लिए। और उनका जो आइडियल स्टेट और केव की एलेगरी थी, ये विश्व प्रसिद्ध हो गई देखते ही देखते। और दुनिया भर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन प्रणालियों में, फिलॉसफी में प्लेटो की इस एलेगरी को और आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ाया जाता है। तो आखिर उसमें है क्या? प्लेटो हमेशा जस्टिस, नॉलेज, एजुकेशन और पॉलिटिक्स को जोड़ के देखते थे। उनका कहना था, पॉलिटिकल ऑर्डर विल डिपेंड ऑन व्हाट द रूलर्स अंडरस्टैंड एज ट्रूथ, सो दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आपका जो पूरा राजनीतिक व्यवस्था है वो उस पर डिपेंड करेगी कि जो अभी पावर में है वो सत्य को क्या मानता है, कि सत्य क्या है, वो क्या मानता है कि सत्य क्या है।
तो ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो वो लोगों को बिल्कुल गलत दिशा में लेके चला जाएगा। इसलिए प्लेटो का कहना था सोसाइटी अनस्टेबल हो जाती है जब पावर को एपेटाइट, एम्बिशन, पॉपुलैरिटी, वेल्थ गाइड करना शुरू कर देती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जस्टिस समझता है, कॉमन गुड समझता है, उसे शासन दो, ना कि किसी ऐसे को जो एपेटाइट, एम्बिशन, पॉपुलैरिटी, वेल्थ के पीछे भाग रहा है। तो उनका कहना था कि कोई राजा, शासक, कंट्रोलर, मैं, मेरी तस्वीर, एपेटाइट, पावर, मैं अमीर हो जाऊं, इसके पीछे भागने लगता है, पूरा समाज डिस्टेबलाइज कर देता है, और वो जब मरता है तो पीछे एक वैक्यूम छोड़ के जाता है। और इसलिए जो जस्टिस और कॉमन गुड को समझते हैं उन्हीं को राजा बनने देना चाहिए। लेकिन अब ये तो बहुत कठिन है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ऐसे लोग ऊपर आएंगे। तो सोसाइटी की फ्रेजिलिटी पे उन्होंने बहुत लिखा कि जिस देश में लीडर्स ग्रीड, स्टेटस, एम्बिशन, पॉपुलैरिटी में फंस जाते हैं, वेल्थ में फंस जाते हैं, वहां पर सिर्फ कुछ लोगों की चांदी हो जाती है, सबकी नहीं। दे सर्व द फ्यू नॉट द होल। कितना इटर्नल लेसन प्लेटो साहब देकर गए हैं। वो कहते हैं स्टेबल सोसाइटी के लिए पावर शुड बी डायरेक्टेड बाय ट्रूथ एंड द ट्रूथ इन पावर शुड बी आंसरेबल टू द पीपल। एक अच्छी सरकार को विजडम और रिस्ट्रेंट, अपना हाथ कहां रोकना है, नहीं तो हर बार सिर्फ दमन करना, पूरा समाज खत्म हो जाता है। हु शुड गवर्न? जिनको जस्टिस की सबसे गहरी समझ है, न कि सिर्फ जो बहुत ही लच्छेदार भाषण दे सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन उनको जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। द लास्टिंग डिलेमा। हाउ कैन नॉलेज एंड विजडम शेप पॉलिटिकल पावर विदाउट अलाउइंग अथॉरिटी टू बिकम अनअकाउंटेबल एंड ऑपरेसिव? अब इसका कोई श्योर शॉट फॉर्मूला तो है नहीं, और ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि नॉलेज और विजडम को, सत्ता को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या कोई गारंटीड रास्ता है, या वो फिर भी निरंकुश हो सकती है? जस्टिस बिकेम एन ऑर्डर्ड सिस्टम। एक आइडियल स्टेट क्या होगा? प्लेटो की अवधारणा थी ना, आइडियल स्टेट, ये है वो वर्ड, आइडियल स्टेट। Different functions will be given to different groups. When each part does its work, the whole state and the soul are just. सत्ता को बांट दो, गार्जियंस होंगे, ऑक्सिलरीज होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, काम सबका बटा हुआ रहेगा। तो प्लेटो ने कहा कि प्रोड्यूसर्स, ऑक्सिलरी और गार्डियंस को अलग अलग सोशल फंक्शन दो, और जो फिलोसॉफिकल रूलर्स हैं, गार्जियंस, वो गवर्न करेंगे, ऑक्सिलरीज डिफेंड करेंगे, प्रोड्यूसर्स मटेरियल लाइफ को सस्टेन करेंगे। न्याय तब होगा जब हर ग्रुप अपना काम ईमानदारी से करेगा। ठीक उस तरह जिस तरह हमारी आत्मा के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स का एक बैलेंस होना जरूरी है। रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। समझ गए? एजुकेशन इज द प्रिपरेशन फॉर पावर। जो फिलोसॉफिकल रूलर होता है उसको ओपिनियन और सेल्फ इंटरेस्ट से आगे जाना होता है। तो भारत में जब किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ सुनी है कभी आपने? वो ये प्रिंसिपल है, वो सारी शपथें यहां से निकली हैं। जो भी फिलोसॉफिकल रूलर अपॉइंट होता है, उसे उसकी खुद की ओपिनियन क्या है और सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उससे ऊपर जाना होगा और सत्य के पीछे चलना होगा। प्लेटो हमेशा कहते थे कि कोई भी जन्मजात या दौलत से या समाज तालियां कूट रहा है, उससे पॉलिटिकली वाइज नहीं होता है। एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड द लव ऑफ ट्रुथ से होता है। 100% करेक्ट। कोई भी जन्मजात नेता नहीं बनता है, पैसे से नहीं बनता है, पॉपुलर, जनता तालियां बजा रही, वो ना 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 ना। आप सब राघव चड्ढा का हाल देख चुके हो, बेस्ट एग्जांपल है यहां पे। बिल्कुल गोरा चिट्टा बॉलीवुड का हीरो। हमारा नेता कैसा हो? राघव चड्ढा जैसा हो।
क्या हुआ? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लव ऑफ ट्रूथ खत्म हो जाता है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। हालांकि एजुकेटेड बहुत हैं, और अब वो भी पॉपुलर अप्रूवल और वेल्थ के पीछे दूसरे तरीके से भागेंगे। हालांकि पॉपुलर अप्रूवल उनका खत्म हो गया, जनता गालियां दे रही है कि कल तक इतनी बातें करता था, मुंह बंद करके छुप गया कहीं, क्योंकि अब वो पॉलिटिकली खत्म कर दिए गए। ये सब खत्म हो जाते हैं जब इस तरह उठा लिए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये है प्लेटो की वार्निंग। फ्यूचर गार्जियंस को बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब जो राजा बनेगा कल का, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिजिकल डिसिप्लिन, फिलॉसफी, प्रैक्टिकल पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सिखाना पड़ेगा। ये आज से 2000 साल पहले की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये सब सीखे बिना, इसीलिए जो पुराने जमाने में राजे रजवाड़े होते थे दुनिया भर में, उनकी जो संतानें होती थी, लंबी एजुकेशन दी जाती थी उनको। 1, 1.5, 2, 2.5 साल का लड़का लड़की हुए नहीं, ट्रेनर्स, उनके ट्यूटर्स अपॉइंट हो जाते थे। उनको 5-5, 6-6 भाषाएं सिखाई जाती थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, बॉडी बनाना, अच्छा खाना खाना, फिलॉसफी, सब सिखाया जाता था। 15, 16, 17 साल तक तो वो ठोस लोहा हो जाते थे सबके सब। जो भी राजा होता था उसका मेन इन्वेस्टमेंट ही ये होता था, क्योंकि वही आदमी आगे चलाएगा सब कुछ। आप समझ रहे हैं? तो फिलोसोफर रूलर से ये उम्मीद थी, गवर्न रिलक्टेंटली, ट्रीटिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी एज अ ड्यूटी। कितनी बड़ी बात बोली है। जो फिलोसोफर रूलर होगा, पावर को प्राइज नहीं ड्यूटी मानेगा। कहां है सारी दुनिया में तो पावर ही अल्टीमेट प्राइज बन गया, इसलिए तो पूरा समाज टूट रहा है, दुनिया खत्म हो रही है। जो भी पावर को ड्यूटी मान के करता है वो हमेशा रिलक्टेंट रहेगा, थोड़ा कभी उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा। लेकिन जो बोलता हम जीत गए, अब तो ये पावर हमारी हो गई, अब तो किसी और को आने ही नहीं देंगे, उसके बाद वो विध्वंसक हो जाता है, क्योंकि अब वो लूटने पे आमादा है। द गुड ऑफ द स्टेट कम्स बिफोर सेल्फ, पर्सनल डिजायर शुड बी असाइड। नॉट ओनली सीजर बट सीजर्स वाइफ शुड ऑल्सो बी अबव सस्पिशन, ऐसा कहा जाता है पॉलिटिक्स कि सिर्फ राजा नहीं, राजा की बीवी पे भी फाइनेंशियल मैटर्स में शक नहीं करते आना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ के पैसा कूट रहे हैं वॉर में। नैतिकता का इतना अखंड पतन, मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक बार अगर प्लेटो पढ़ लें तो उनको इतनी लज्जा आएगी खुद पे। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के, और बहुत महान आत्माएं ऐसी। गवर्न इन सर्विस नॉट फॉर ग्लोरी। आप देखिए ये चारों चीजें उल्टी हो गई हैं। पावर इज अ ड्यूटी नॉट अ प्राइज। आज के सारे राजा जितने दुनिया भर के, मतलब जिनको हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं, दे आर गवर्निंग एज अ प्राइज नॉट एज अ ड्यूटी। बोलेंगे जरूर ड्यूटी ड्यूटी, करते कहां हैं? द गुड ऑफ द स्टेट कम्स बिफोर सेल्फ, बिल्कुल नहीं, खुद के लिए एग्रेंडाइजमेंट में लगे हुए हैं। पर्सनल डिजायर शुड बी सेट असाइड, अरे खुद के सारे शौक पूरे करने में लगे हुए हैं। गवर्न इन सर्विस नॉट फॉर ग्लोरी, जिसको देखो खुद की ग्लोरी में लगा हुआ है, खुद के ज्ञान में लगा हुआ है, महिमा मंडन में लगा हुआ है। द केव रिवील द लिमिट्स ऑफ परसेप्शन। तो हमने प्लेटोस केव पे क्यों बात की? वो इसलिए कि हम सब अपनी अपनी केव में कैद हैं और फेमिलियर अपीयरेंसेस को रियलिटी मान के बैठ जाते हैं। सारी जिंदगी दीवार के सामने खड़े रहे और शैडोज को देख देख कर सोचते रहे कि ये सच्चाई है। सारी जिंदगी, हमारी जिंदगी ही केव्स में बीत गई और शैडोज के अलावा हमें कुछ पता ही नहीं था, तो हमने उन्हीं को संपूर्ण सत्य मान लिया। और ये जो कठिन जर्नी हमारी केव से बाहर हुई वो थी शिक्षा। और इसलिए जिस किसी को भी भविष्य का नेता बनाओगे उसकी शिक्षा पे बहुत ध्यान देना। अगर वो शिक्षित नहीं है, आपका पूरा समाज तबाह करके जाएगा, फिर उसको बटोरते रहना बाद में। अगर आपके पास नॉलेज आ जाता है शिक्षित होके, तो फिर अब आपकी एक पब्लिक ड्यूटी बन जाती है। आप आगे नहीं भागोगे, आपका यहां पे कई साल बिता के आप केव में वापस जाओगे और वहां जाके जो आप लिबरेट हो गए, दूसरों को लिबरेट कराओगे। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप मना नहीं कर सकते। नॉलेज शुड गाइड पावर एंड नॉलेज शुड ऑलवेज बी ओपन टू चैलेंज। कितनी खूबसूरत बात है। हमारे परसेप्शंस केव वाले हो सकते हैं,
इसलिए एजुकेशन लेके खुद का दिमाग खोलो, और पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट या मेरी तलवार तेरी तलवार से तेज ये नहीं हो सकती। हमारे आइडियल स्टेट में प्लेटो कहते हैं, एक्सपर्टीज विदाउट फ्रीडम, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक स्क्रूटिनी विल बी जस्ट डोमिनेशन। हमें अपीयरेंसेस से आगे, और ये एआई के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई 3D रियलिटी तो समझता ही नहीं है ना, वो तो सिमुलेट कर रहा है हर चीज। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एआई सिस्टम 3D रियलिटी नहीं जानते हैं, सिर्फ सिमुलेशन कर रहे हैं, तो हमें उसके आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति ज्ञानी है वो भी कानून के नीचे होगा, तभी एक जस्ट सोसाइटी बनेगी। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। सेशन 17 प्लेटोस केव एंड द आइडियल स्टेट, उम्मीद करता हूं बताएं। थैंक यू।